अस्सलाम वालेकुम। एमडी और एमबीबीएस में फ़र्क क्या है? क्या आप एमडी और एमबीबीएस करके पाकिस्तान में डॉक्टरी के लिए एलिजिबल हो सकते हो? क्या एमडी प्रोग्राम पाकिस्तान की पीएमडीसी से अप्रूव्ड है? इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट डिज़ाइन में मेडिकल फील्ड को चूज़ करने से पहले आते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक इन तमाम सवालात के जवाबात को क्लियर कर सकूँ। तो अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर डलने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों डिग्रीज की एब्रीविएशन पर। तो एमडी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड एमबीबीएस स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर हम इन दोनों डिग्री की ड्यूरेशन की बात करें तो इनकी ड्यूरेशन कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। बहुत सी कंट्री में एमडी की जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर होती है, और बहुत से कंट्रीज़ में एमडी की ड्यूरेशन 7 ईयर भी होती है और कम भी होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताजिकिस्तान के शहर दुशांबे में, और मैं एविसिना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। तो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एमडी की जो डिग्री है उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 6 ईयर, और एमबीबीएस की है 5 ईयर। इट्स मीन आई हैव 12 सेमेस्टर 6 × 2, यानी एक साल में हमारे 2 सेमेस्टर्स होते हैं, एमडी के भी और एमबीबीएस के भी। और बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर ये दोनों डिग्रीज ईयरली वाइज पढ़ाई जाती हैं। तो ये था सबसे बड़ा डिफरेंस एमडी और एमबीबीएस में। इसके अलावा इन दोनों डिग्री में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो एमबीबीएस की डिग्री है वो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, और जो एमडी की डिग्री है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ वो डिग्रीज़ होती हैं जो कि आप बैचलर्स में करते हो। अगर आपने पाकिस्तान में 12th क्लास पास कर लिया है, यानी आपने सेकेंड ईयर पास कर लिया है, तो आप एडमिशन लोगे बैचलर के किसी सब्जेक्ट में, तो उसके अंदर कराई जाने वाली डिग्री एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कहलाएगी। और जो दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है उसमें फ़र्क ये होता है कि आप कोई भी डिग्री जब करते हो उसके बाद आप किसी चीज़ में मास्टर करते हो। आप लोगों ने सुना होगा कि फ़लाँ ने इस फील्ड में मास्टर किया, तो फ़लाँ ने जो मास्टर किया है उसकी जो डिग्री है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कहलाएगी। यानी किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद आप किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कहलाती है। ये थे आसान लफ्ज़ों में इनका डिफरेंस। इसके अलावा इन दोनों डिग्रीज़ को लेने के बाद आप पाकिस्तान के अंदर डॉक्टरी कर सकते हो। जैसे कि आप सबको पता है कि जब एक बच्चा बाहर से डॉक्टर बनकर पाकिस्तान में वापस जाता है तो उसके लिए शर्त ये होती है कि पहले उसे एक टेस्ट पास करना पड़ता है जिसकी बिना पर उसको लाइसेंस मिलता है, और उसके बाद वो एलिजिबल होता है डॉक्टरी करने के लिए। अगर आपका भी कोई ऐसा प्लान है कि आपने एमबीबीएस और एमडी अब्रॉड से करनी है, तो मेरा मशवरा यही है कि आप अपनी एमबीबीएस और एमडी दोनों डिग्रीज़ के लिए ताजिकिस्तान को प्रेफरेंस दें। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले ये एक मुस्लिम कंट्री है, उसके बाद यहाँ की जो दोनों प्रोग्राम्स दोनों डिग्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के पीएमडीसी से भी अप्रूव हैं, डब्ल्यूएचओ से भी अप्रूव हैं, इसके अलावा एएमसी से भी, और बहुत से तमाम मेडिकल अदारे जो कि दुनिया में हैं उन तमाम अदारों से ये अप्रूव शुदा यूनिवर्सिटी है। और इस मुल्क में मौजूद एविसिना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग में भी काफ़ी ऊपर है बकाया सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ से। इसके अलावा ये पीएमडीसी की ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। ताजिकिस्तान में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से ये ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी में पीएमडीसी की लिस्ट में। और इसके अलावा यहाँ पर तमाम मुल्कों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं भी जैसे कि पाकिस्तान से यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ तो कुछ अच्छा देखा है तो आया हूँ। और यहाँ की जो अटेंडेंस का सिस्टम है जो कि इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल एशिया की तमाम यूनिवर्सिटियों से मुनफरद बनाता है। इसके अलावा ताजिकिस्तान की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इस कंट्री की पॉपुलेशन एक तो कम है, और कम होने के बाद यहाँ की जो क्राइम रेशो है वो 0.0% में है। यहाँ पर कोई किसी का कत्ल नहीं करता, कोई किसी की चोरी नहीं करता, कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को थ्रेट नहीं करता। यहाँ पर एक पुरसुकून लाइफ है और हर बंदा खुल कर जीता है। किसी किस्म का डर यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को होता है ना किसी बंदे को होता है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी है और उनके पेरेंट्स के लिए भी है कि उनका बच्चा बच्ची यहाँ पर पूरे तरीके से हर लिहाज से सेफ़ है। खैर हम बात कर रहे थे एमडी एंड एमबीबीएस के डिफरेंस पर। ये था एमडी और एमबीबीएस का डिफरेंस। इसके अलावा ये है कि एमबीबीएस का जो डॉक्टर होता है उसको हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा पता होता है। उसको आँख के बारे में पता होगा, उसको नाक के बारे में भी पता होगा, उसको कोनियों के बारे में, उसको जिस्म के हर एक ऑर्गन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा। लेकिन जो एमडी का डॉक्टर है उसको तमाम ऑर्गन का थोड़ा थोड़ा पता होने के साथ साथ एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल होती है, यानी कि उसकी डिग्री के अंदर उसको हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा भी बताया जाता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जिसके बारे में वो बहुत डिटेल में जानता है। अगर आपके पास दो ऑप्शंस हों इन डिग्रीज़ में से कि आपने कौन सी डिग्री को चूज़ करना है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप एमडी को चूज़ करें, बिकॉज बहुत से दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे एमबीबीएस के बजाय एमडी होता है। आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, यानी कि एमडी होता है। अमेरिका है जैसे, वहाँ पर एमडी है,
اور جو MBBS ہے وہ ایشینس کنٹری میں، اس کے علاوہ UK وغیرہ ان تمام ملکوں میں MBBS ہوتے ہیں۔ سو اگر آپ کو اس طرح کا پلان ہے کہ آپ نے فیوچر میں ڈاکٹر بننے کے بعد کسی دوسری کنٹری میں جاب کرنی ہے یا کسی اور جگہ پہ آپ نے جا کے لائسنس یا ڈاکٹری کے لیے وٹ ایور جو بھی کرنا ہے، سو اگر آپ انٹرنیشنل سطح پر سوچ رہے ہو تو پھر آپ کو میں پریفر کروں گا کہ آپ MD رکھو۔ لائک اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ نے ڈگری کرنی ہے اور پاکستان میں ہی جانا ہے اور انڈیا میں ہی جانا ہے تو پھر آپ MBBS بھی کر سکتے ہو۔ لائک میں نے اب MD رکھی ہے تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ جہاں اتنا پڑھیں گے تو 1 سال اور پڑھ لیں گے، ایک پروفیشنل ڈگری لے لیں گے۔ تو MD زیادہ اچھی ہے، MBBS بھی اپنی جگہ میں زیادہ اچھی ہے MD سے، تو دونوں اچھی ہیں، لیکن اگر پریفرنس دینا چاہو تو MD کو دو۔ سو یہ ایک کامن سا ڈفرینس تھا تمام MD اور MBBS کے اندر، اور امید کرتا ہوں اس ولاگ کو آپ نے کافی انجوائے کیا ہوگا اور یہ ولاگ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔ سو اگر آپ بھی میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی تاجکستان میں ہو اور اس موسم کو انجوائے کرو، اس بیوٹی کو انجوائے کرو، یہاں پہ پڑھو، تو نیچے میرا نمبر دیا ہوا ہے، یہاں مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہو۔ ابھی ایڈمیشنز بھی اوپن ہونے والے ہیں جلد۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔